सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया और अपने लिए 2 अंक कमा लिए। और उनके इन 2 अंकों में बड़ा रोल था अभिषेक शर्मा का, जिन्होंने इस मैच में सेंचुरी लगाई। लेकिन इस वीडियो में बात अभिषेक की सेंचुरी पर नहीं करने वाले, बात हम करने वाले दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान को लेकर के, जिनका नाम है अक्षर पटेल। कि भाई आखिर आपने कुछ ऐसी गलतियां कैसे कर दी जब आपके सामने अभिषेक शर्मा जैसा बल्लेबाज है, जो कि हर बॉल को बाउंड्री के पार ही भेजना चाहता है, उसी तरीके से खेलता है। आप उसको देखते आ रहे हैं, एक ही टीम इंडिया में खेले भी हैं। तो मेरे साथ प्रशांत है, उनसे बात करेंगे कि अभिषेक की सेंचुरी में कितना रोल अक्षर पटेल के गलत फैसलों का था। तो गलत फैसलों का रोल था, आप कहेंगे। अब जैसे आपने टॉस जीता, अक्षर पटेल ने टॉस जीता और उप्पल में जहाँ हैदराबाद में मैच हो रहा था, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन थी, शायद उससे थोड़ा वो हो गए तो इसलिए बॉलिंग ले ली। हाँ, क्योंकि अब आप हैदराबाद जैसी टीम के साथ खेल रहे हो, आप अमूमन नहीं चाहोगे कि आप उनको बैटिंग दे दो और अभिषेक और हेड जैसे बैटर और चल जाएँ और इतना बड़ा स्कोर बन जाए और मैच एक तरफा हो जाए, जैसा कि हुआ। एट द एंड वही चीज़ हुई। तो एक पहली गलती वहाँ की, टॉस जीतकर आपने बॉलिंग ले ली, बैटिंग उनको दे दी आपने। दूसरी गलती। दूसरी गलती ये थी मैच के दौरान, अब अक्षर पटेल या दिल्ली की टीम मैचअप्स में फँस गई। अब हमने टी20 वर्ल्ड कप में देखा था कि बाकी टीमों ने अभिषेक शर्मा को ऑफ स्पिनर्स लाके फँसाया था। अक्षर पटेल ने भी सोचा कि ऐसा कुछ होगा। अब ठीक है, आप लाइए किसी अच्छे स्पिनर को लाइए, समझ में भी आता है। तो आपके पास कोई वैसा अच्छा ऑफ स्पिनर है ही नहीं। आपके पास कुलदीप और अक्षर पटेल खुद दोनों लेफ्ट हैंड बॉलर हैं। अब या तो अगर वो किसी को लाते तो खुद कुलदीप को ले आते या खुद बॉलिंग करने आते। लेकिन क्योंकि ऑफ स्पिनर के चक्कर में वो फँसे, बॉलिंग दी उन्होंने नीतीश राणा को, जो 13 मैचों बाद बॉलिंग कर रहे थे इस मैच में। तो पहली गलती तो टॉस के बाद वो टॉस वाली हुई और दूसरी अभिषेक शर्मा के सामने नीतीश राणा को ले आए। अब पहला ओवर तो जैसे-तैसे निकल गया नीतीश राणा का, लेकिन वो गलती सिद्ध हो गई जैसे ही उन्होंने दूसरा ओवर दे दिया नीतीश राणा को। और हेड और क्या कहते हैं अभिषेक शर्मा ने, दोनों ने उस ओवर में 3 छक्के मारे। नीतीश राणा को उस ओवर में 20 रन पड़े हैं। और मैं इस ओवर को घटा दूँ, आज के मैच में 135 रनों की जो पारी है अभिषेक की, उसमें से 43 रन 15 गेंदों में उन्होंने सिर्फ नीतीश राणा को मारे हैं। तो ठीक है, मैचअप समझ में आते हैं, किसी बैटर की कमजोरी समझ में आती है, लेकिन हमेशा कोई बैटर फंसता रहेगा ये मुझे लगता नहीं है। और वो भी आप किसी पार्ट टाइमर को ले आओ, तो वो सबसे बड़ी गलती थी पूरे मैच में। और अब उसके बाद तो अभिषेक, और आपने जो एक आध कैच भी गिरा दिए अभिषेक शर्मा के, तो वो थे। लेकिन सबसे बड़ी गलती थी कि आप मैच में फंस गए। और ऐसा ही क्या कहते हैं, संडे को आई थिंक मैच हुआ था पंजाब और एलएसजी का, जहां ऋषभ पंत उसी मैचअप के चक्कर में फंस गए थे और कूपर कॉनली और प्रियांश आर्या ने पूरा मैच एक तरफा कर दिया था। वही आज देखने को मिला। तो अक्षर पटेल ने, मैं तो कहूँगा ये, अब पता नहीं वो टीम की स्ट्रेटजी रही हो या कुछ भी कह लें, या ये भी कह लें आप कि अभिषेक शर्मा किसी ऑफ स्पिनर को खेलने के लिए बेहतर प्रिपेयर्ड थे। वो गलतियों से इंसान सीखता है जब भी हाँ। आपको। और जिस तरीके से हर एक गेंदबाज इस बात का होमवर्क करके आता है, हर एक कैप्टन होमवर्क करके आता है कि भाई सामने वाली टीम में ये बल्लेबाज है जिसको जो यहाँ फंसता है, ये खिलाड़ी है जो यहाँ फंसता है। तो उसी तरीके से हर एक बैट्समैन भी उस हिसाब से तैयारी करता है कि मैं पिछले मैच में जिस बॉल पे जिस तरीके से आउट हुआ, मुझे अगली बार वो गलती नहीं करनी है। और खासतौर पर अगर अभिषेक शर्मा जैसा खिलाड़ी है, जो कि जाना ही इसलिए जाता है कि वो हमेशा हिट ही करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार एक ही तरीके से आउट हो। और यहाँ पर खुद को प्रूव करने की उनके अंदर जो भूख है वो नजर आई। तो अभिषेक शर्मा के लिए आपको लगता है अगली बार बेटर होमवर्क करने की जरूरत है अक्षर पटेल को? और सिर्फ अभिषेक ही नहीं, जिन भी टीमों से उनका आगे मुकाबला होने वाला है, क्योंकि इसी टाइप की गलतियां फिर आपको प्लेऑफ की रेस से बाहर कर सकती है। नहीं, नहीं, बेटर होमवर्क तो टीमें करके आती हैं। ये होमवर्क की वजह से था कि आप किसी ऑफ स्पिनर को उनके सामने लगा रहे लेकिन हो। आपको दिख रहा है कि अगर वो काम नहीं कर रहा है तो मैदान पे आपके पास एक प्लान भी होना चाहिए। हाँ, प्लान बी होना चाहिए और आप किसी पार्ट टाइमर को नहीं लगाओगे। वो वहाँ पे एक गलती कही जा सकती है। क्योंकि अब आप देखिए, आपने नीतीश राणा को शुरुआत में लगा दिया और दोनों बैटर सेट हो गए। ठीक है, 9वें ओवर में उनका विकेट गिर गया था ट्रेविस हेड का। बट अभिषेक इतनी जल्दी फिर देंगे नहीं आपको विकेट, ना ही वो अपनी पारी लूज़ करते हैं, फिर वो लंबाई खेलते हैं, जैसा कि आज खेला। और उसके बाद आपका कोई भी बॉलर किसी बैटर को कंटेन कर ही नहीं पा रहा था। आप देखिए दिल्ली कैपिटल्स के सारे बॉलर्स ने 10 के ऊपर के इकोनॉमी से रन खाए हैं, सारे, किसी का 10 के नीचे इकोनॉमी नहीं है। तो ये दिखाता है कि फिर अभिषेक ने एक तरफा बैटिंग करी, एक तरफा बॉलर्स को मारा और किसी भी बॉलर को लाइन लेंथ पकड़ने दी ही नहीं। बात ये है, शुरू में पहले ओवर में आपको मुकेश कुमार ने विकेट लेकर दिया था और अंत में जब वो आए तो उनको भी मार पड़ी। क्लासीन ने मारा, अभिषेक ने भी मारा। तो फिर ये है कि अगर आपने थोड़ा भी मौका दे दिया, टी20 क्रिकेट है और सामने अभिषेक जैसे या क्लासीन जैसे बैटर्स हैं, तो फिर तो वो कॉल बहुत बड़ी मिस्टेक है।
तो ये इसी तरीके के कुछ कॉल थे जो अक्षर पटेल ने किए, जो कि उनको ही नहीं बल्कि उनकी टीम को भी भारी पड़ गए, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ ये मुकाबला वो हार गया। अब आगे अक्षर पटेल को थोड़ा सा काम करना होगा अपने प्लान्स पर, कि एक काम ना करे तो भाई दूसरा प्लान आपके पास होना चाहिए, और मैदान पर क्या हो रहा है उसे बहुत जल्दी सीख लेनी चाहिए, क्योंकि T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पे हर एक ओवर के साथ मैच का पूरा रुख बदल सकता है। तो यहाँ पर बहुत जल्दी और सटीक फैसले लेने की जरूरत होती है। क्या करेंगे अक्षर पटेल आगे, वो हम आपको बताएंगे। खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। आपको अक्षर पटेल की कप्तानी को लेकर के क्या लगता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है रिया, साथ ही प्रशांत। आप देखते रहिए लेजेंड ऑफ स्पोर्ट्स।